अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है आर्ट्स काउंसिल में और नाजरीन यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शो किया जा रहा है जिसका नाम है लैला तेरी ना मेरी। नाजरीन 2 साल के बाद, कोरोना के बाद जो है ये शो किया जा रहा है, तो आइए आपको आगे ले चलते हैं और इस शो के मनाजिर दिखाते हैं। जी, अमीर का बच्चा तो बेचारा करोड़ों की गाड़ियाँ होती हैं, मीनारे पाकिस्तान में दोनों भाई चढ़े होते हैं और ऊपर से कह रहे होते हैं रेड कार योर कार, व्हाइट कार इज माय कार। और गरीब का बच्चा मीनारे पाकिस्तान में चढ़ के दोनों बच्चे थूक रहे होते हैं, पहले किसकी जाती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे जो है एक एक्टर हैं, बहुत अच्छे जो है कॉमेडियन स्टार हैं, परवेज़ सिद्दीकी जी। अस्सलाम वालेकुम। आज टीवी देखने वालों को तमाम को बहुत मुबारक हो कि पैंडमिक के बाद ये स्टेज ड्रामा पहला हमने किया है 2 साल के गैप के बाद, और आप लोग यहाँ कवरेज करने हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमेशा जो है वो मुझे इसी तरह प्रमोट करते हैं और ड्रामों को प्रमोट करते रहते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, देखा भी करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी करें, ताकि एक अच्छी बेहतरीन मुस्बत और बेहतरीन ख़बर आप तक पहुँचती रहे। और अब ड्रामा शुरू हो गया इंशाअल्लाह। अभी सर्दियाँ थोड़ी सी लहर आएंगी क्योंकि ये ओपन एयर है, उसके बाद थोड़े से गैप के बाद हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यूसली ड्रामा करेंगे ताकि ईद की पब्लिक बन जाए। ईद पे हमारा ड्रामा हो रहा है, बहुत अच्छी टीम के साथ हो रहा है, जिसको तहरीर मैंने किया है और एम जमील राई साहब इसके डायरेक्टर होंगे इंशाल्लाह। तो आपके इस बाइट्स के तवस्सुस से मैं कहना चाहूँगा लोगों को कि ड्रामा उठाने में, इसको सपोर्ट करने में हमारा साथ दें और ज़रूर आया करें। अच्छा सर, ये नाम कैसा था लैला तेरी ना मेरी? इस नाम के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ये नाम क्यों रखा गया है ड्रामे का? उसमें यह है कि मेरी शादी होती है जिससे उसकी एक बहन होती है और वो माँ बाप समझ बैठते हैं कि वो मेरी बीवी और ये वो बीच की एक लैला बनी हुई थी, ना मेरी हुई और ना ही उसकी हुई। जिससे मेरा भाई शादी करना चाहता था उसकी लैला वो नहीं हुई, और जो मेरी साली थी उससे मेरी नहीं हो सकती थी, इसलिए लैला तेरी ना मेरी। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एक्टर, सीनियर कंपेयरिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और दूसरे एक्टरों में जो है नाज़रीन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है नुमान खान जी। सर, आज का ये खेल जो आपने देखा इंतहाई खूबसूरत खेल था और आर्ट्स काउंसिल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब चाहते हैं कि ये जो सकाफ़ती एक हमारे यहाँ कमी है चीज़ों की, वो इदारा आर्ट्स काउंसिल पूरी करता रहे। थिएटर को, म्यूज़िक को, रक़्स को और शायरी को, मुसव्वरी को, हर शोबे को यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोकस किया जाता है। आज भी ख़ासे प्रोग्राम थे, 5-6 प्रोग्राम थे और ख़ूबसूरत ड्रामा भी था। जमील राई साहब ने उसे डायरेक्ट किया और बड़े अच्छे फ़नकार थे उसके अंदर। अच्छा सर, बहुत सारे एक्टर्स से सुनने को मिलता है कि वो आपसे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आप आगे डिलीवर करते हैं हमारे नाज़रीन को, अगर बताएं आप। ये उनकी मोहब्बत है कि वो ऐसा कहते हैं मुझसे सीखने का अमल तो मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं ख़ुद सीख रहा हूँ अब तक और पढ़ रहा हूँ। पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, अपने से बड़ों का अदब, सीनियर्स का अदब करना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा मकाम देते हैं, तरक्की देते हैं। अगर आप अपने आप को मुकम्मल समझ ले तो फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सपना गज़ल और आज हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में। जी, आज हमने एक ड्रामा यहां पर किया काफ़ी अरसे बाद, 2 साल के बाद तकरीबन थिएटर खुला है कोविड की सिचुएशन के बाद, और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आज टीवी वालों का कि जो यहाँ पर आए, उन्होंने कवरेज किया, हमारा ड्रामा कवर किया और अब हमारे जो हैं वो कमेंट्स भी ले रहे हैं कि भाई कैसा रहा। हमें तो बहुत अच्छा लगा और इतनी सारी पब्लिक माशाल्लाह आ जाई तो उन्हें देख के ही बहुत अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं, आर्टिस्ट हो या आम आवाम हो, यही चाहती है कि आम तौर पर सारा माहौल खुला रहे, अच्छा रहे, साजगार रहे, खुशियाँ रहें और सब खुश रहें। थैंक यू सो मच। जी, आपके सामने आरिफ शेख खड़ा हुआ है और आज हमारा प्ले था लैला तेरी ना मेरी। तो अभी तो ऑडियंस बताएगी लैला किसकी थी, ना उसकी थी, ना उसकी थी, किसकी थी। और आज टीवी का बहुत शुक्रिया कि वो कवरेज के लिए यहाँ पे आए। माशाल्लाह चैनल बहुत अच्छा है, लोग पसंद करते हैं और हमें खुशी होगी आइंदा कभी हमारा प्ले हो तो वो ज़रूर यह कवरेज के लिए आएँ।
शो की कहानी के हिसाब से था कि एक लड़की है जो कि बीवी है लेकिन उसको नौकरानी समझा गया, तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि लैला तेरी ना मेरी, क्योंकि एक जगह मैं अपने भाई की बीवी को लाइन मार रहा हूँ, दूसरी जगह उसकी बीवी है, तो ये थोड़ा सा एक कहते हैं कन्फ्यूजन वाली कहानी थी। तो सर अपनी भाई की बीवी को लाइन मार के कैसा लगा आपको? इसी में तो मज़ा आता है, इसी में तो मज़ा। थैंक यू सर। मजाक से कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहरहाल प्ले की कॉन्सेप्ट ये था, मुझे यकीन है कि सबको पसंद आया होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है बशीर अहमद साहब, जो कि नाज़रीन इन्होंने बहुत ही डिफरेंट जो है रोल प्ले किया है इस शो में, इस ड्रामे में, तो इनसे जानते हैं इस रोल के हवाले से। जी सर। जी मैंने तकरीबन 24 साल के बाद ये प्ले किया और उन्होंने कहा भाई आप कोई भी कैरेक्टर बना लें, तो ये इन्होंने 2 साल के बाद कोरोना में जो मुश्किल हालात रहे, 2 साल के बाद ये स्टेज शुरू हुआ है और सब लोग पूरी उम्मीद है कि और अच्छे प्रोग्राम होंगे और ज़्यादा प्रोग्राम होंगे। ये आगाज़ है, तो आप लोग दुआ करें कि और भी स्टेज ड्रामे हर महीने होता रहे जैसे पहले हुआ करते थे, और आप हमें अप्रिशिएट करते रहें और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। सर आपने यही रोल प्ले क्यों किया? एक एज मतलब एक रोल डिफरेंट किस्म का रोल था ये, आप ये कह लें कि क्या कहूँ मैं, मेरे खुद अल्फाज जो है समझ नहीं आ रहे, तो ऐसे रोल जो आपने प्ले किया कैसे थिंकिंग आई और मतलब कैसे प्ले कर लिया है? इतना हार्ड रोल है हालांकि। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ख़तरनाक डेंजर रोल था जो बहुत कम ही लोग करते हैं, और लेकिन एक आर्टिस्ट को सब कुछ आना चाहिए। आर्टिस्ट आपको पता है जॉन रेम्बो उसने एक भंगी का रोल किया था, वो सुपरस्टार बन गया, तो आर्टिस्ट सारे रोल करता है। सुल्तान अली साहब पीछे तालियां बजाते थे सुपरस्टार बनकर। तो आपने क्यों ये रोल प्ले किया कि आप सुपरस्टार बन जाएं या फिर आवाम को हंसाने के लिए, लोगों के चेहरे मुस्कुराहट लाने के लिए ये रोल किया? हाँ बस उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक रोल है, करोगे? मैं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने करा, मैंने कोशिश करी अच्छे से अच्छे करने की, बाकी आप लोग बताएंगे कि कैसा किया। थैंक यू। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है यूसुफ खान। नाज़रीन इनको जैसा कि आप देखते होंगे टिकटॉक पे, लेकिन नाज़रीन इनका असल जो करियर है, असल जो इनका बैकअप जो मैं इनको बता रहा हूँ आपको, ये जो है एक एक्टर हैं और एक्टिंग के बाद जो है ये टिकटॉक पे आए। तो आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आपका जो चैनल है उससे वाबस्ता मैं जो बात करूँगा, मैं बेसिक आपने जो फरमाया कि मैं एक एक्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्टिंग की और थिएटर भी किया, फ़िल्म भी की, टीवी भी किए। उसके बाद मैं टिकटॉक पर आया हूँ और टिकटॉक पे मैंने काम किया। और आज का जो ड्रामा था बेहतरीन ड्रामा, और काफ़ी हमारे जितने भी मेरे साथ काम कर चुके हैं, पहले थिएटर कर चुके हैं, तो वो इसमें थे। तो इत्तेफाकन मेरा आना हुआ, तो जब मैंने देखा कि मेरे सारे कुलीग इसके अंदर ड्रामे में काम कर रहे हैं जो मेरे साथ काम करते, तो मैंने उनको ड्रामा देखा काफ़ी अरसे के बाद, मतलब कोरोना के काफ़ी अरसे के बाद फ़र्स्ट टाइम ये ड्रामा थिएटर में हुआ हमारे आर्ट काउंसिल में। अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छे लोगों ने एंजॉय किया, एंजॉयमेंट थी। मशहूर इनमें हमारे परवेज़ सदीकी थे, आरिफ शेख थे, सबा शेख थी, सपना गज़ल थी, नासरा नूर थी और हनी खान था। इसमें काफ़ी जैसे आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इक़दाम होना चाहिए कि हमारे जितने आर्टिस्ट बिरादरी है उनके लिए होना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम अक्सर हों, क्योंकि आर्टिस्ट बड़ा दूसरे टाइप का बंदा होता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता और अपनी मेहनत, अपनी ज़बान और अपनी बॉडी लैंग्वेज से कमाता है, तो ये अच्छा इक़दाम है। अस्सलाम वालेकुम, तारिक गुड्डू। आज आप ओपन एयर में मौजूद हैं और ड्रामा था लैला तेरी ना मेरी, बहुत अच्छा ड्रामा था। इसके डायरेक्टर थे जमील राही साहब, बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं। और ड्रामा आपको पता है कोविड-19 की वजह से ये पहला ड्रामा आर्ट काउंसिल में हुआ है, तो हम सदर अहमद शाह को भी खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने ये हमें यहाँ पे ड्रामा करने की इजाज़त दी। ड्रामा लैला ना तेरी ना मेरी बहुत अच्छा ड्रामा था। अच्छा, इस शो में जो है आपका रिश्ता कैंसिल कर दिया गया है, उस बारे में आपका क्या कहना है? रिश्ता, असल में मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया, रिश्ते होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी ओपन एयर में 30 दिसंबर को मेरा रिश्ता हो जाएगा शादी गुड्डू की। ड्रामा बहुत अच्छा था। आज का शुक्रिया अदा करते हैं, वो आते हैं और कवरेज करते हैं यहाँ के आर्ट काउंसिल में आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम अहमद है और मैं फिल्म, टीवी और स्टेज का फ़नकार हूँ, छोटा सा फ़नकार हूँ मैं। और अभी मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ, ये तमाम हमारे सीनियर फ़नकार हैं और इन्होंने आज मुझे मौका दिया यहाँ परफॉर्म करने का और मुझे करैक्टर दिया माली का और उसको मैंने करा। ये तो हमारी ऑडियंस ही बताएगी कि मैंने उसको कैसा किया। बहरहाल मुझे शौक़ बहुत है, मतलब कहने का ये है कि मैं ड्रामों में काम करने का, फिल्म में, टीवी में, मुझे जैसे भी मौके मिलेंगे ना तो मैं इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्म करूँगा और मैं जो मेरे को कैरेक्टर मिलेगा मैं उसको काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसको अच्छा करूँ। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपना मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद के साथ आंच न्यूज़ कराची।